नमस्कार। मैं विचित्र दर्पण राष्ट्रीय मासिक पत्रिका से आपका अपना मित्र बोल रहा हूं। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में गिने जाने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में अब भक्ति के साथ साथ पारदर्शिता की भी नई इबारत लिखी जा रही है। हाल के दिनों में घी की मिलावट से लेकर रेशमी दुपट्टों और चादरों की खरीद में गड़बड़ियों तक लगातार घोटालों ने इस पावन स्थल की साख को झटका दिया और करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे को चोट पहुंचाई। इन घटनाओं के बाद मंदिर ट्रस्ट ने अब पूरे खरीद प्रक्रिया तंत्र को ही बदलने का बड़ा फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत ट्रस्ट एक विस्तृत प्रोक्योरमेंट मैन्युअल लागू करने जा रहा है, जो किसी भी सामान की खरीदी के हर कदम को नियमों के दायरे में बांध देगा। इसमें यह साफ तय होगा कि कौन सा सामान किस गुणवत्ता का होगा, उसका नमूना कैसे लिया जाएगा, कितनी बार जांच होगी, सप्लायर की तकनीकी और वित्तीय पात्रता क्या होगी और डिलीवरी में जरा सा भी समझौता होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ हर सप्लाई पर बाहर की किसी स्वतंत्र एजेंसी से थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन अनिवार्य किया जा रहा है, ताकि मिलावट या घटिया माल मंदिर की रसोई या पूजा स्थल तक पहुंच ही न सके। याद कीजिए, यही वो मंदिर है जहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं के लिए अन्नदानम चलता है और प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डुओं के लिए हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए की घी, मेवा और दूसरे सामानों की खरीद होती है। अब नया नियम कहता है कि ऐसे तमाम खाद्य पदार्थों को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी एएफएसएस सहित सभी संबंधित मानकों पर परखा जाएगा और हर विभाग को 3-3 महीने पहले अपनी जरूरत की योजना बनाकर समय पर टेंडर निकालने होंगे, ताकि आखिरी समय की जल्दबाजी में कोई गड़बड़ी न घुस सके। ट्रस्ट बोर्ड का मानना है कि ये सुधार केवल कागजी नहीं, बल्कि व्यवस्था की जड़ तक जाने वाली कड़ी है, क्योंकि अब किसी भी अधिकारी को मार्केटिंग या खरीद विभाग में लंबे समय तक जमे रहने की इजाजत नहीं होगी। हर 2 वर्ष में अनिवार्य तबादला होगा, ताकि रिश्वत और गठजोड़ की गुंजाइश कम से कम रहे। इससे न सिर्फ प्रसाद और भोजन की शुद्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि दान में मिली हर पाई का सदुपयोग भी हो सकेगा, जो सीधे सीधे श्रद्धालुओं के भरोसे को मजबूती देता है। आखिर में सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि देश के दूसरे बड़े धार्मिक संस्थानों और ट्रस्टों को भी ऐसी सख्त और पारदर्शी खरीद नीति अपनानी चाहिए, ताकि आस्था के नाम पर कभी दोबारा घोटाले न हो? अपने विचार हमें जरूर लिखिए। ये आवाज जितनी मजबूत होगी, व्यवस्था उतनी ही साफ दिखाई देगी। मैं हूं आपका अपना मित्र, विचित्र दर्पण राष्ट्रीय मासिक पत्रिका से। जल्द ही किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए सच्ची और सशक्त खबरों के साथ। धन्यवाद।